35 बराबर है, प्लस हो जाएगा अपना 40 माइनस 35 यानी कि 5 इंटू सी कितना आएगा ये बताइए? 15 35 है 50 है करेक्ट। हाँ 40.77 कितना आ रहा है? 40.7 देखिए बराबर है। हाँ इससे हमारा 40.77 बढ़िया तो बराबर है। तो हाँ क्योंकि यहाँ पे 35 है अपना लोअर लिमिट है, ठीक है ना, तो 35 प्लस के हिसाब से फिर लगेगा अपना 40 माइनस ऊपर का वाला है 35, फ्रीक्वेंसी कितना है अपना? फ्रीक्वेंसी अपने क्लास का है 13 राइट, और इंटू मतलब जो भी होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है, ये हिसाब से उसका कैलकुलेशन होने वाला है। तो 35 में पड़ा रहेगा वो 35 50 माइनस 35 है सर। हाँ कौन सा वाला 50 माइनस 35? ये वाला 50 माइनस 35, हाँ ये 50 माइनस 35 क्लास लेंथ, ये क्लास का क्लास लेंथ जो आएगा वो ये 50 और 35 का जो गैपिंग है वो रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, करेक्ट। ओके सर। हाँ तो इस तरह से मतलब जो है उसका क्लास लेंथ मतलब लेने में गलती नहीं करनी है। तो ये सम का टॉपिक ही ये था कि अगर आपका क्लास, अच्छा उसका आंसर क्या रहा था? 40.77 ओके, तो ये मार्कआउट कीजिए कि भाई आपका Q2 मतलब जो भी है वो 40.77 होगा, Q2 इज इक्वल टू 40.77, ठीक है ये होगा बराबर। यहाँ पे ये कौन सी चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका क्लास लेंथ अनइक्वलाइज है तो हम x बार s और मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला के अंदर c को यूज नहीं करेंगे, DI के वक्त भी c कैलकुलेट नहीं होगा और फॉर्मूला के वक्त भी c का कैलकुलेशन नहीं आएगा, मतलब c अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सेकेंड नंबर अगर z है तो z के लिए हमें करना पड़ेगा 3m माइनस 2x बार, और परसेंटाइल डिसाइल वो सब अगर है या क्वार्टिल्स है तो उसके लिए जो क्लास आएगा वो क्लास की क्लास लेंथ हम लेके उसका काम निपटा देंगे, ठीक है। Z कितना आ रहा है देख लीजिए आप, Z इज इक्वल टू 69 आ रहा है, ओके डन बराबर है, 23.69 ये हो जाएगा आपका Z का वैल्यू, करेक्ट बराबर। तो ये था आपका मतलब जो अनइक्वलाइज क्लास लेंथ जब आपको दिया हुआ है तब की बात है। अच्छा ऐसा ही मैं एक सम आपको और बता सकता हूँ कि भाई जो ऑफकोर्स यही रूल के ऊपर काम करेगा अनइक्वलाइज क्लास लेंथ के बेस पे, आप लिख लो बराबर है, और यही मेजरमेंट वापस फिर से उसका आप कैलकुलेट करना, राइट, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना के आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है क्लास और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, इसमें एक्चुअली मिक्स फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब मिक्स वो क्लासेस रहेंगे, मतलब यूँ 0 है 2 है 3 है, फिर यहाँ पे अपने पास 5 to 9 है, फिर यहाँ पे 10 to 19 है, 20 to 49 है, ठीक है, एंड 50 to 74 है। यहाँ पे उसके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, 0 के लिए फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 15, 12, 18, 10, 12, 17, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप ट्राई करते हैं इसको, कितना टोटल हो रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी को खाली चेक कर लूँ, 97 हो रहा है, तो 15 94 हो रहा है, 97 हो रहा था, हो गया 100, ठीक है डन बराबर है। ये है आपका कैलकुलेशन, आप इसको ट्राई करिएगा, फिर देखेंगे हम क्या क्या कौन से मेजरमेंट निकालेंगे आप। एक्स बार मतलब पहले तो CV उसमें सब आ गया, राइट, फिर आप निकाल दो क्यूरी,
क्वाड्रेटिक डिवीजन और z, ठीक है। सो CV QD एंड z इतनी चीज निकालनी है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो वो हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या होता सर है? ये 0 2 3 है तो हमें उसको हाँ। क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, 0 के सामने 0 है, 2 है 2 ही है, 3 3 है, ऐसा है। करेक्ट। फिर ओके 5 to सर। 9 है, फिर ये 10 to these है, ये है यहाँ पे है, इस तरह से ये वर्कआउट हो जा रहा है आपका, राइट। और मुझे जो पॉइंट चाहिए वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैं देख लूँ खाली, ठीक है, हो जाएगा, चलो डन, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आज एक इम्पॉर्टेंट सम, राइट, जो बहुत कम बार डिस्कस होता है और एग्जाम में कभी कभी पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको DI दिया हुआ है और FI दिया हुआ है, बोला हुआ है आपका मीन 31 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 15.9 है। फाइंड आउट द ओरिजिनल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो है आपका, तो आपको वो अपना ओरिजिनल क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको निकालना है इसके लिए। तो वो आप किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे ये हमें सेटल करना है। तो वैसे वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमें सिर्फ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है और उसकी हेल्प के थ्रू हमें ये काम करना है। तो आप बता पाएंगे कि किस तरह से और क्या क्या कॉलम्स हम बनाएंगे और फिर किस तरह से उसका वर्किंग हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट वन बोले कॉलम्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले तो क्लासेस होने चाहिए, फिर उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फिर उसका XI आता है मिड वैल्यू, फिर DI होता है, फिर FIDI होता है और फिर FIDI स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे CF की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा काम सिर्फ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन तक लिमिटेड है। पॉइंट ये है कि मुझे ये क्लासेस मतलब जो भी है वो सब निकालने हैं कि इसके क्लासेस कौन से क्या क्या होंगे। हाँ, उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी सब दे दिए हैं और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे मतलब वो DI भी दिया हुआ है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, DI जो दिया हुआ है वो 3 2 1 0 -1 2 3 ऐसा दिया हुआ है, लेकिन हमें लिखना होगा -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 ये हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। तो ये हिसाब से लिख के फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। -3 के सामने फ्रीक्वेंसी हमारा 10 है, -2 का फ्रीक्वेंसी 15 है, इन दोनों का 25 है, फिर 10 10 है और फिर 5 है। ये बताइए कि कौन से कॉलम्स बन जाएंगे और कौन से टोटलिंग हो जाएंगे आपके। एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा जो कि हमारा है 100, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हो गया हमारा 100। वी रिक्वायर FIDI जो हमें मिल जाएगा, FI इंटू DI के हिसाब से FIDI का कॉलम तो हमारा सेट हो जाएगा, करेक्ट। क्लास लेंथ हमारी इक्वल है क्योंकि हमारा DI देख लो 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4 इस तरह से है, सीक्वेंस में है। इसका मतलब क्लास लेंथ इक्वल है तभी ये केस हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। तो देयर इज ए इक्वल क्लास लेंथ उसका इक्वल है, कितना है वो पता नहीं है, लेकिन क्लास लेंथ कितना है वो पता नहीं है। लेकिन हमें मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो दो कॉलम की रिक्वायरमेंट थी वो दोनों कॉलम का रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट है यहाँ पे। नाउ अभी जो दो मेजरमेंट हमें दिया हुआ है X बार एंड S, वो दोनों की फॉर्मुलेशन लगा देते हैं यहाँ पे। और फिर उसमें से जितना मिल सकता है उतना निकालने का ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, बराबर है ना। और दूसरा क्या नहीं है,
सी नहीं है, मतलब कि एक्स बार वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू 31 है। अच्छा, हमने ये अज्यूम किया है, लेकिन बराबर है, पता नहीं, ये हमको पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका ये होगा, बराबर ना, 0 के सामने। हाँ, ये नंबर अपना आ चुका है जो कि है 40। अपन है यहाँ पे 100 इंटू सी पता नहीं है, तो यहाँ से तो हमारा आगे का कैलकुलेशन होना मुश्किल है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला के अंदर दो चीज मिसिंग है। यहाँ पे सी भी मिसिंग है, ए भी मिसिंग है, ठीक है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत आगे उसको बढ़ाना है। क्या कर सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं हम 31 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 40C अपॉन 100। हाँ, 0 0 कट हो सकता था, लेकिन नहीं करना है, बराबर है। तो ये वर्किंग यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे रुकने के बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या मिसिंग है ये फॉर्मूला के अंदर? सी। खाली एक ही नंबर मिसिंग है, तो वो हमें यहाँ से मिल सकता है 15.9 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर है अपने पास 270 अपन में आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे अपना नंबर 40 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर इंटू सी पता नहीं है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। 15.9 2.7 माइनस 0.16 इंटू सी पता नहीं है, ठीक है। यस, ये हो जाएगा यहाँ पे 15.9 2.7 माइनस 0.16 2.40 और 54 2.54 इंटू सी नहीं पता है, ठीक है। यस, अभी यहाँ पे जो वर्कआउट है उसके लिए 2.54 तो बाहर निकल जाएगा वैल्यू। 2.54 का 1.59, ठीक है। (15.9) इज इक्वल टू 1.59 सी। 1.59 सामने चला जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू 15.9 डिवाइडेड बाय 1.59 इज इक्वल टू 10। सी का वैल्यू आ गया 10। नाउ अभी हम वापिस यहाँ पे हमारा ब्लॉक वापिस फिर से शुरू कर सकते हैं। सी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 रख देते हैं ये इक्वेशन के अंदर, तो 31 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 40 इंटू सी का वैल्यू 10 आ चुका है डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 31 माइनस ए इज इक्वल टू -4। -4 को यहाँ पे ले आते हैं और ए को वहां पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आ गया 35। हाँ जी, ए इज इक्वल टू 35 आ गया, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं?
अगर हमारे पास ए है 35, ए हमारे ब्लॉक में कौन सी जगह पे होता है? यहाँ पे होता है। Yes, sir. और यहाँ पे क्लास लेंथ अपना 10-10 का है, तो यहाँ पे 45, 55, 65 ऐसे होगा, और ऊपर की साइड पे मतलब जो है वो भी 10-10 का होते जाएंगे, राइट। अच्छा, ये 35 वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, उसका नाम क्या है? xi, या इट इज अ मिड वैल्यू। अगर हमें मिड वैल्यू पता है और क्लास लेंथ पता है, मिड वैल्यू इज इक्वल टू वन ऑफ द क्लास हैविंग अ मिड वैल्यू ऑफ 35, और उसका जो क्लास लेंथ जो है वो हमारा 10 है, राइट। तो उसके लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट जो होंगे 30 ने 40 30 से 40, बराबर है। अच्छा, ये कैसे आया अपने पास? तो लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट इज इक्वल टू, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है मिड वैल्यू प्लस और माइनस C/2, ठीक है। अच्छा, मिड वैल्यू हमारे पास क्या है? मतलब मिड वैल्यू आपका आया हुआ है 35, बराबर है। तो मिड वैल्यू तो हमारा है 35, प्लस और माइनस C जो कि है हमारा 10 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 35 प्लस और माइनस 5। तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ से जो वर्किंग आएगा अपना वो आ जाएगा यहाँ पे 30 टू 40, ये हमारा क्लास आएगा। तो ये क्लास जो होगा वो हो जाएगा हमारा 30 टू 40। अरे किसी ने पूछा था यहाँ पे क्लास लेंथ इक्वलाइज है या नहीं है? क्लास लेंथ इक्वलाइज है, वो कैसे डिसाइड किया हमने? हाउ वी हैव डिटरमाइंड कि क्लास हमारा क्लास लेंथ इक्वलाइज है DI की वैल्यू से, राइट, बराबर है। तो यहाँ पे अगर 10-10 का क्लास लेंथ अगर है, बराबर है ना, तो फिर यहाँ पे मतलब जो भी है वो वर्कआउट आएगा यहाँ पे 30 टू 40, फिर आ जाएगा यहाँ पे मतलब जो 40 टू 50, बराबर है। अब वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका वो मिड वैल्यू भी इसके साथ में चेक हो जाएगा, राइट। 40 टू 50, देन 50 टू 60 to 70 एंड 60 टू 70, ठीक है। ऊपर वाले क्लासेस मतलब जो भी है यहाँ पे, बराबर है, हो जाएगा यहाँ पे 20 टू 30, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 10 टू 20, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 टू 10, ठीक है। ये वर्कआउट है, क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे बराबर है कोई और एक सम लेते हैं और बेसिक उसका वही लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए, ये सम ऑलरेडी आपने पहले किया हुआ है, राइट। हमारा पहला ही सम, दूसरा सम है ये,
रो डेटा का सम है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन lies between the range of x bar plus or minus s. Find percentage of observation. एक्चुअली परसेंटेज नहीं बोला होगा, मैं एक्चुअली बता देता हूं कि क्या बोलता होगा। फाइंड हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस lies in the range of x bar plus or minus s. ऐसा आपको पूछा हुआ है, तो सीधी बात है, पहले एक्स बार एंड वाई बार तो निकाल, एक्स बार एंड एस तो निकालना ही पड़ेगा, करेक्ट। और हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगी उसकी रेंज, राइट। कि भाई एक्स बार प्लस और माइनस एस की रेंज क्या है। रेंज ऑफ सर हमें सी भी फाइंड करना है। नहीं, अब क्वेश्चन को समझो पहले क्या पूछा हुआ है उन्होंने। आपको फाइंड करना है एक्स बार प्लस और माइनस एस के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है। अभी व्हाट यू मीन बाय एक्स बार प्लस और माइनस एस, तो एक्स बार प्लस और माइनस एस का मतलब ये होता है एक बार एक्स बार में से एस को माइनस करेंगे, यस बराबर है ना, और टू दूसरी बार में प्लस करें एक्स बार प्लस एस करेंगे। ये काम करना है हमें। एंटर, बोलो एक्स बार कितना है अपना, तो एक्स बार है अपना 15.1 माइनस 4.5 से लेके 15.1 प्लस 4.5। नाउ व्हाट यू विल गेट 15.5 माइनस 4.5, तो 5 उठ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10.6 से लेके 19.6, बराबर है। ये हमारी रेंज रहेगी। अभी इसमें आपके कौन से ऑब्जर्वेशन है ये बताइए, कि आपका जो लिस्ट आपको दिया हुआ है उसमें से ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशन है जो ये रेंज के बीच में आता है, बराबर है। मुझे ये बताइए कि 10 नंबर ये रेंज के अंदर आएगा या नहीं आएगा। वी हैव टू स्टार्ट विथ 10.6 से लेके 19.6 के नंबर में है, तो 10 आएगा या नहीं आएगा। नो सर 10 ये रेंज में नहीं आएगा। हमारा नंबर आएगा 12, 15, 18, 19, दैट्स ऑल, बराबर है। यही कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं। ओह सॉरी, ये मैंने फ्रीक्वेंसी वाला ले लिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ की रेंज के अंदर कौन से ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, नंबर तो वो लिखना है लेकिन फ्रीक्वेंसी भी है साथ में ना। तो हमारे कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वो नंबर थे हमारे, नंबर 1 पहले था 12, 15, 18,
90, दैट्स ऑल। कितने थे? यस सर। जो ऑब्जर्वेशन हमारे ये रेंज के अंदर है, ये हमने लिखा xi और बाजू में आ जाएगा उसका fi। तो उसका fi क्या है, कितना है और कितना बनता है? 12 का है 18, 17, 22 एंड 8। ठीक है, कितना हो रहा है? इतने ऑब्जर्वेशन ऐसे है 35 एंड 30 और टोटल 65 ऑब्जर्वेशन ऐसे है जो ये रेंज के अंदर है। हमारा एन कितना था टोटल? 100। हमारा एन टोटल कितना था? 100, राइट ना? तो 100 में से कितने ऑब्जर्वेशन ऐसे है जो ये रेंज के अंदर है? 65. तो आउट ऑफ 100 there are 65 ऑब्जर्वेशन आर देयर इन रेंज। तो अगर मैं 100 के लिए कैलकुलेट करूं तो ये कितना आएगा? मतलब 100 के लिए 100 है तो 100 के लिए तो 65 ही आएगा, उसके लिए कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये 50 होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो नाउ देयर इज अ 65% ऑब्जर्वेशंस आर in the range of x bar plus or minus s. नहीं 10 क्यों नहीं है? 10.6 to है 19.6 तक तो। हाँ तो 10 तो इससे पहले आ जाएगा ना। 10.6 के हमें ऐसे नंबर लेना है जो 10.6 और उससे बाद वाले हैं। 10.6 होगा तो चलेगा, लेकिन 10.6 से कम नहीं होना चाहिए। और 10.6 से कम है। अगर आप नंबर लाइन बना दो तो यहाँ पे 10 पहले आ जाएगा, फिर 10.6 आएगा। हमें 10.6 से लेके 19.6 तक काउंट करना है, तो 10 इसमें नहीं आएगा। क्लियर है? करेक्ट। तो ये रेंज के बीच में जो नंबर्स है वही नंबर्स को हम यहाँ पे लेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू फिर यहाँ पे ये नंबर्स को सेट अप किया हुआ है। बोलो क्लियर ये? तो ये वर्किंग है उसका कि भाई क्या हिसाब से उसका कैलकुलेशन लगने वाला है ये। अच्छा, इसमें आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि x बार प्लस और माइनस 2s, यू कैन कैलकुलेट x बार प्लस और माइनस 2s। देखो हो जाएगा x बार प्लस और माइनस 2s। यस। कितना आएगा बताइए? x बार तो वही रहेगा, 2s की जगह पे आ जाएगा, मतलब जो है वो 4.5 into 2 यानी कि 9 हो जाएगा। 9. तो 15.1 प्लस माइनस 9 एंड 15.1 प्लस 9। ठीक है, 15.1 माइनस 9 6.1। 6.1। 6.1 अगर है तो उसमें कौन से नंबर आएंगे पहले ये बताइए? 5 आएगा या नहीं आएगा? नो सर। 8 आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा, ठीक है। तो 5 नहीं आएगा। और रेंज ले जानी है आपको 15.1 से प्लस 9 यानी 24.1 तक। 24.1 तक यानी कि यहाँ तक का सब आ जाएगा। बराबर है? 22 तक का। यानी कि टोटल 100 में से हमारे 95 ऑब्जर्वेशन ऐसे है जो हमारी रेंज के अंदर है। सिर्फ 5 करते हैं। ठीक है। और अगर यही चीज फ्रीक्वेंसी के बिना होती, राइट, अगर यही चीज मेरा बिना फ्रीक्वेंसी का होता अच्छा, हमने स्टार्ट डिस्क्रीट सीरीज से किया हुआ है। अगर हम ये सम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं x बार प्लस और माइनस s, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट फॉर दैट? कि भाई यहाँ पे x बार प्लस और माइनस s हमें कैलकुलेट करना होता तो क्या रहता? x बार कितना है? ये रहा
और एस कितना है, ये रहा। एक्स बार प्लस और माइनस एस के लिए, तो एक बार एक्स बार मतलब जो है 16.6 माइनस 5.52 से लेके 16.6 प्लस 5.52, क्या रेंज लगेगा इसका? 11.08 से लेके 22.12 ये वर्कआउट आएगा। बताइए कौन से ऑब्जर्वेशन है कि जो ये रेंज के अंदर है? ऑब्जर्वेशन इन द रेंज 11.08 है तो 12 से शुरू करेंगे और 22.22 तक मतलब जो वर्कआउट आएगा यहाँ पे ये, तो 2 बार 12 है, दो बार 12 है, 15 है, 17 है, 18 है, 22 है। ठीक है, यस इतने हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने में से? 10 में से 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रेंज के अंदर है, तो 100 के लिए कितना? राइट, 100 के लिए कितना? तो 60% ऑब्जर्वेशन आर एक्स बार प्लस और माइनस एस। दैट्स ऑल, करेक्ट। ये हो गया आपका काम, एक्स बार एस और उसके रिगार्डिंग जो अलग अलग टाइप के सम रहते हैं उसके बारे में, कि उसका एक्स बार प्लस और माइनस एस ने ये व्हाटएवर जो भी है वो सब कुछ मतलब जो है वो यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। यस, तो आप फोटो ले लो इसका। नेक्स्ट टाइम से हम जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा लाइक कंबाइंड मीन, वेटेड एवरेज मीन, मतलब वेरियस टाइप ऑफ मीन, अलग अलग टाइप के मीन है यहाँ पे, और वो वेरियस टाइप ऑफ मीन का मतलब जो वर्कआउट होगा वो वर्कआउट हम लेंगे वहाँ पे। पहले आप यही सम को क्लिक कर लो क्योंकि इतना वर्किंग आपका बाकी है उसके अंदर। राइट कर दो ना। यस, क्या करूँ, सॉरी। ओके हो गया ना क्या? Yes, sir. जो वर्कआउट शुरू किया था हमने, ऑब्टेन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग दिस। ठीक है, हाँ एक बात दूसरी यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि अगर आपको मिड वैल्यू और क्लास लेंथ पता है और आपको लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट लाना है तो आपकी ये फॉर्मूला है, राइट। लेकिन यही चीज अगर आपको चाहिए और उसमें अगर ऐसा पूछा हुआ है, यहाँ पे तो पूछा नहीं था कि आपको इंक्लूसिव सीरीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथ के बारे में मतलब जो यहाँ पे 10 दे दिया था। अगर आपको यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लानी है and you require inclusive series, तो फॉर्मूलेशन कहीं पे, ये फॉर्मूला कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, वो आप ध्यान में रखना।
लेकिन ऐसे करते हैं तो हो जाता है, वो कंफर्म है। हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू प्लस और माइनस 1/2। सर सिनेमैटिक अगर इंक्लूसिव सीरीज पूछा होता तो, अगर उन्होंने इंक्लूसिव सीरीज पूछा होता तो हम ऐसे करते हैं, 39.5 बराबर है। तो यहाँ पे पहले वो माइनस करना पड़ेगा आपको, 4.5 को माइनस करेंगे एक बार 35 में से, कि 30.5 क्लास का क्लास लेंथ तो उन्होंने बता दिया है कि वो 35 ही है, करेक्ट। तो 35 की क्लास लेंथ लाने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और वो नंबर आ जाएगा अपने पास 30.5 से लेके 39.5 ऐसा आएगा, राइट। फिर उसके नीचे का क्लास जो होगा वो 40.5 का होगा, क्योंकि 10 का क्लास लेंथ है। और उन लोगों की मिड वैल्यू 45 आएगी। और ये सीरीज जो भी बनेगा, ये जहाँ पे यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव सीरीज बन रहा है, 30-30 रिपीट हो रहा है, देख लो 40-40 रिपीट हो रहा है, 50-50, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। इससे आपका जो सीरीज बनेगा ना वो इंक्लूसिव सीरीज बनेगा। अगर आप यहाँ पे C-1/2 करते हो तो इंक्लूसिव सीरीज बनता है, C/2 करते हो तो आपका एक्सक्लूसिव सीरीज बनता है। तो पहला सम तो आप C-1 कब करने का? अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज चाहिए, इफ यू रिक्वायर्ड इंक्लूसिव सीरीज, जिसमें वो सीरीज आपका वो अपर लिमिट रिपीट नहीं होगा नीचे। यस, डन डन। डन। हाँ, और ये आपका h बार प्लस और माइनस s के लिए फ्रीक्वेंसी वाला सम। सर आप स्क्रॉल कीजिए ना। 2 मिनट। यस, ले लो। और ये आपका x बार प्लस और माइनस s के लिए। तो Done, sir. ठीक।